कलीसिया मेरी मैरिज के लिए बहुत प्रेयर करती थी। जब मुझे आपकी प्रेयर से अच्छी वाइफ मिले तो मैं आपको गिफ्ट वापस कर रहा हूं कि आप लोग जो कार्ड भरे, जब आप यहोवा के कहने से चलेंगे, परमेश्वर आपको एक डिवाइन हेल्पर देगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। 2024 में आप डिवाइन हेल्पर्स को पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब लोगों की लाइफ में हेवनली रिश्ते आते हैं तो लोगों की मूर्खता देखो, वो पढ़ाई मैच करना शुरू कर देते हैं, जात मैच करना शुरू कर देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस मैच करना शुरू कर देते हैं। इतिहास गवाह है, राजा क्षरे के जीवन काल में जो सबसे बेस्ट रानी थी वो एक गरीब परिवार से निकली थी। जब लड़कियां आत्मिक भी, जब शादी के टाइम पढ़ाई, मैं इस देश में नहीं रहूंगी, मैं वहां नहीं जाना चाहती, मुझे पढ़ा लिखा चाहिए, कम पढ़ा लिखा चाहिए, लंबा, जब आप ओवर मैचिंग करते हैं आप परमेश्वर के रिश्ते खो बैठते हैं। आज मैं इस कर्ज को आपकी लाइफ से रिमूव करता हूं। 2024 में इतनी शादियां होंगी, इतनी शादियां होंगी, इतनी मैरिजेस होंगी, शैतान शर्मिंदा होगा। ये मसा आज से स्टार्ट है इस चर्च में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस्ड हैं मैरिजेस के साथ और डिवाइन रिश्तों के साथ। आपके दिमाग पर सारी शैतानी कंपैरिजन, सारे शैतानी सोच, शैतानी सिस्टम, शैतानी रीति, शैतानी रिवाज आज से कैंसिल हो जाए, नाश हो जाए, होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। मत करना। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें शारीरिक रूप से पसंद होना चाहिए, फिर आत्मिक देखना, पहले शारीरिक देखना। लोग बोलेंगे कि आप शारीरिक हो, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम फिर दूसरों की पत्नियों को ना देखो। तुम्हें वो पसंद हो, क्रिश्चियन हो, उसके बाद कोई मैचिंग नहीं करती मायने। दैट्स इट। सेम फॉर बॉयज, सेम फॉर गर्ल्स। आज जब से मेरी मैरिज हुई है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अब मैं ऑफिस का काम कम करता हूं, मेरी वाइफ ऑफिस का काम ज्यादा करती है। अब मैं ज्यादा प्रेयर करता हूं और मिनिस्ट्री का काम ज्यादा करता हूं। जब आप यहोवा के कहने से चलेंगे, परमेश्वर आपको एक डिवाइन हेल्पर देगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जब परमेश्वर ने एक मैरिज बनाई, आदमी और औरत को बनाया, तो वचन क्या कहता है? उसने दोनों को बराबर नहीं बनाया। उसने आदमी को पहले बनाया, औरत को बाद में बनाया। उसने औरत को आदमी के पांव की जूती भी नहीं बनाया क्योंकि वो पैरों से नहीं निकली। सिर का ताज भी नहीं बनाया क्योंकि वो सिर से नहीं निकली। उसने उसको पसली में से बनाया जानबूझकर, ताकि वो हमेशा अपने बंदे के साइड पे खड़ी रहे, उसके दाहिने हाथ पे खड़ी रहे। उसने उसको इज्जत देने के लिए बनाया। जो इज्जत हवा ने गवा दी, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे वापस किया। इसलिए सबसे पहली प्रचारक जो थी वो औरत थी। लेकिन औरत को कहा गया है अपने बंदे के अधीन रहना। जिस तरह तुम बंदे को बोला, जिस तरह तुम मेरे अधीन हो, औरत तुम्हारे अधीन हो। जब ये पैटर्न एक घर में फॉलो नहीं होता, वहां कभी डिलीवरेंस एंटर नहीं कर सकती। याद रखना, तुम 40 रोजे रख लो, 400 रख लो, रोजे रख के मर जाओ, तब भी डिलीवरेंस नहीं होगी। जैसा बाइबल ने कहा वैसा होगा तो डिलीवरेंस एंटर करेगी। रॉन्ग रिलेशनशिप, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिनका कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। शादी जिसने 25 साल में करनी है, 18 साल में उसकी फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? जब मैरिज करनी होगी 25 साल में, 1 महीना पहले लड़की देखो और शादी कर लो। तुम सुखी रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और जब तुम देखोगे कि जो साल तुम्हारे बनने के थे वो तुमने बेबी सोना, हनी बोल के वेस्ट कर दिए, और अब वही बेबी सोना तुम्हारा सिर दर्द बना हुआ है, और वही बेबी सोना तुम्हें पेनाडोल और तुम्हें क्रोसिन खिला रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक समय है जब परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करनी है, आपको कहीं लेके जाना है।
किसी स्थान पे खड़े करना है, आपको स्टेब्लिश करना है, आपको ब्लेस करना है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। देखो मेरे लोग जो गवाहियों से भरे हुए हैं। और उसको टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपकी समय चाहिए, आपका बीज चाहिए, आपके समय का, आपकी इच्छाओं की खत्म होने का बीज उसको चाहिए कि आप बोले परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।